Good evening, everyone. Okay. भूपेंद्र, भावेश, अर्णव, पार्थ, प्रणव, श्रेया, आयुष. गुड इवनिंग आयुष. इसको साउंड नहीं जा रहा. ठीक है. साउंड आ रहा है मेरा? हेलो. यस. ठीक है. तो लास्ट क्लास हम लोगों ने टॉपिक एंड किया था कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन. याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन पे टॉपिक को एंड किया था. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग आयुष, कैसे हो? टेस्ट दे के कैसा लगा? आयुष, टेस्ट दे के कैसा लगा? हेलो आयुष. यस सर. टेस्ट दिया था, कैसा लगा? सर थोड़ा टफ था सर, कुछ क्वेश्चन छूट गया. टफ तो नहीं था, ये तो नहीं कह सकते टफ था. सर बीच में मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए सर, उसमें स्ट्रक्चर बनाना था. बनाते बनाते टाइम ही चला गया. ओके. स्ट्रक्चर बनाना था, टाइम चला गया, ये बात तो ठीक है. एक मिनट रुकना, कुछ इशू फिर आया है. चलो एक बार हटा देता हूँ इसे. ये एक बार समझाया, फिर स्टार्ट कर लो. किसी ने कोई मैसेज किया है, श्रेया विच टेस्ट. श्रेया जो क्विजेज ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ उसके लिए पूछ रहा था मैं. चलिए, अभी आपको कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिखाई दे रहे हैं कुछ? हेलो. यस सर. हाँ. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बारे में बताया था, चेयर कन्फॉर्मर के बारे में बताया था. याद है कुछ? अर्णव, प्रणव, आयुष, यस सर. याद है? यस सर. ठीक है. मैं आपको दिखा रहा हूं एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कैसे इंटरकन्वर्ट हो सकती है. दो चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं और दोनों कॉन्टिन्यूसली इक्विलिब्रियम में रहती हैं, मतलब एक दूसरी में इंटरकन्वर्ट हो सकती है एट रूम टेम्परेचर. तो चेयर कन्फॉर्मर में सबसे पहले क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा ऊपर आएगा. ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? हाफ चेयर. हाफ चेयर दिखाई दे रहा है आपको?
दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। हम्म, हाफ चेयर के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट कैसी होती है मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए दिखा देता हूँ। शेयर, स्टॉप शेयर, न्यू शेयर एंड फोटो। आपको दिख रहा है चेयर कैसे हाफ चेयर में जा रही है? हाफ चेयर कन्वर्ट हो जाती है ट्विस्ट बोट में। ट्विस्ट बोट थोड़ा सा ट्विस्टेड होती है, बोट जैसी दिखाई देती है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। दिख रहा है? हेलो, यस सर। पार्टिसिपेंट्स कुछ और जी। ज्वाइन कर लिए हैं। अभिषेक, आशा ने ज्वाइन कर लिया। आशा कल लास्ट क्लास में कहाँ एब्सेंट थे? सर लास्ट क्लास में आईपी का एग्जाम था सर, कुछ नहीं पढ़ रखा था इसलिए। चलो लास्ट एग्जाम है तो वो अब खत्म हो गया। अभी एंड हो चुके हैं सारे एग्जाम्स? यस सर, अब एंड हो गया। ठीक है। आद्या भी एब्सेंट चल रही है, आद्या को आ जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए। तो यहां पर चेयर कन्फॉर्मर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, फिर अगेन ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर, फिर दूसरी चेयर। एक चेयर से दूसरी चेयर में इंटर कन्वर्ट होते वक्त क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सब कुछ आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। आपको एज इट इज सेम डायग्राम कॉपी में बनाना है, सेम डायग्राम एज इट इज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। आईआईटी में आपसे स्टेबिलिटी के ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्विस्ट बोट या बोट? तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बोट। दिख रहा है? यस सर। ट्विस्ट बोट बोट से ज्यादा स्टेबल है। सर ये पूरा बनाना है? पूरा बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पेज में फिट नहीं आ रहा। बनाना है आयुष, कैसे भी करके फिट करो इसको। सर उनके स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं? इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स ही इंपॉर्टेंट है आयुष। साथ अच्छा। साथ एनर्जी के साथ साथ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर।
स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ड्रॉ करते जाओ। जैसे ही हो जाए बता देना सब लोग। हो गया सर। पार्थ का हो गया? Yes. आयुष? नहीं सर, मैं तो अभी आधे पर ही पहुंचा हूं। कर लो, आराम से करके बता देना। सर ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है ना। कोई बात नहीं, मेरी भी बहुत खराब है, टेंशन मत लो सब। ओके अर्नव, तो कुछ भी दिक्कत आए अर्नव पूछ लेना, जहां पे भी दिक्कत आए आप टाइप कर देना। सर हाँ जी आयुष। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग क्यों है? दोनों सेम ही है आयुष, इसको थोड़ा घुमा दिया है। एक साइड देखो, यहाँ पर ये अप साइड कौन सा था, जो इनिशियली आप देखोगे तो इसमें अप साइड ये वाला पार्ट है, जबकि इसमें अप साइड ये वाला पार्ट है। सर तो इधर भी अपसाइड ये वाला पार्ट होगा, तो इधर अलग क्यों है? मतलब दिखा दिया है, देखो एक डायरेक्शन में इस तरफ दिखा दो तो एक दूसरे डायरेक्शन में इस तरफ दिखा दिया। सर एक इसमें सर रिंग फ्लिपिंग हो रही है। हाँ, रिंग फ्लिपिंग हो रही है, एक रिंग दूसरी रिंग में इंटर कन्वर्ट हो जा रही है। दोनों रिंग दिख एकदम सेम रही है, लेकिन दोनों में कार्बन, अगर इसे C1 बोल लूं, पहला कार्बन ये वाला है, तो इसमें पहला कार्बन ये वाला रहेगा। ये फर्क है आयुष। ये अगर पहला कार्बन बोला जाए तो जब ये इंटर कन्वर्जन होगा तो यही कार्बन नीचे की तरफ चला जाएगा आयुष। अगर इसमें यहां पर टॉप पर पहला कार्बन है C1, तो यहां पर ये वाला कार्बन ये यहां आ रहा है इस पोजीशन पर C1। ओके सर। ठीक है, ये फर्क पड़ रहा है। अरे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, जैसे ही ड्रॉ हो जाए बता देना आयुष। सर जो चेयर का है उसका 0 है ना? जीरो बोल सकते हो, रिलेटिवली जीरो बोला जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गैप दे रखा है आयुष, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू नहीं दे रखी, रिलेटिव बोल रखा है कि कहाँ चेयर से गैप कितना है, हाफ चेयर का। ओके सर। ठीक है,
सर और ये डार्क साइड का क्या मतलब होता है? ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है आयुष, थोड़ा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो 3D में दिखाने के लिए। हाँ, 3D में दिखाने के लिए। ओके सर। अदरवाइज देखो, मैं बना रहा था वहां पे मुझे कट दिखाना पड़ रहा था, हाँ जी सर। इसी वजह से मैं ऐसा 3D स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, कोई कट नहीं है ट्विस्ट बोट में। ओके सर। ठीक है, बन गया आयुष? 1 सेकंड सर। कर लो कर लो। बन गया सर। बन गया, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट पार्ट इज, यहां पर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसे होगा आयुष। चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी इस तरह से वेरी करेगी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर कौन होगा? बोट, फिर हाफ चेयर। ऐसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। ये लिख लिया? ट्विस्ट बोट के अंदर आपका रिंग स्ट्रेन रहेगा। मतलब रिंग में क्या हुआ, हमने इतना मोड़ा तोड़ा कि रिंग में स्ट्रेन आ गया, रिंग में खिंचाव आ गया, उसकी वजह से रिंग थोड़ा अनस्टेबल हो जाती है ट्विस्ट बोट। इस वजह से ये चेयर से अनस्टेबल है। चेयर से ज्यादा स्टेबल कब होता? जब इसमें कोई स्ट्रेन नहीं होता, लेकिन ट्विस्ट बोट में एक स्ट्रेन आ जाता है, दैट इज रिंग स्ट्रेन। उसकी वजह से ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मर थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू चेयर। ठीक है, तो ट्विस्ट बोट में लिख लेना रिंग स्ट्रेन आएगा। लिख लिया? यस। अब आते हैं बोट कन्फॉर्मर पर। यहां पर आपको बोट कन्फॉर्मर इस पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? बोट में अगर आप देखेंगे तो दो हाइड्रोजन एटम्स बहुत क्लोज आ गए हैं, दिख रहा है? दो हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं, उसकी वजह से बोट में काफी ज्यादा रिपल्शन लगता है, और इस रिपल्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन। फ्लैग पोल रिपल्शन किस वजह से? बोट के जो ये वाली जो नोक होती है बोट में, इसको क्या बोलते हैं? इसके ऊपर एक पोल लगा हुआ होता है और उस पर एक फ्लैग यूजुअली लगा के रखते हैं। तो इस वजह से यहां पर जो हाइड्रोजन है वो उस पोल की तरह दिखाई दे रहा है, और उन दो हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शन लग रही है, जो दोनों पोल की तरह काम कर रहे हैं। इस वजह से नाम आ जाता है फ्लैग पोल। जो वर्ड फ्लैग पोल है वो इस वजह से, क्योंकि बोट के जो टॉप पर एक पोल लगा हुआ होता है, उसे फ्लैग पोल बोला जाता है। तो यह फ्लैग पोल रिपल्शन कहलाता है। ये फ्लैग पोल रिपल्शन कहलाएगा। इसका दूसरा नाम होता है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूं,
इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है 1,4 डाई एक्सियल रिपल्शन। ये किस वजह से, इसको अगर फर्स्ट पोजीशन बोला जाए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो 1 और 4 पोजीशन पर रिपल्शन लग रहा है। और एक्सियल बॉन्ड्स इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि वो ऊपर तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाई एक्सियल रिपल्शन। 1,4 डाई एक्सियल रिपल्शन कहां आएगा, बोट कन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, इतना नोट डाउन हुआ क्या सबका? यस सर। आशय क्या चल रहा है, कुछ समझ आ रहा है? आशय है क्या आशय? सर वो Connected कर। आपकी आवाज कट रही मेरी आवाज कट रही है? अरे अभी अभी कट रही थी, आप आशा बोल ना तो उस समय बीच में थोड़ी अरे नहीं आशय, तो तुम्हें सुनाई दिया या नहीं मैंने क्या पढ़ाया अब तक? सर थोड़ा सा लास्ट में अरे थोड़ा सा लास्ट में छूट गया सर। देखो, मैं ये बता रहा था बोट कन्फॉर्मेशन के अंदर 1,4 डाई एक्सियल रिपल्शन लगता है क्योंकि ये बॉन्ड्स एक्सियल सर, बॉन्ड्स एक है और बार उनके फिर बीच में बोलिए रिपल्शन लग रहा है। क्या आशय? सर बस एक बार आप रिपीट कर दीजिए क्या? हाँ वही रिपीट कर रहा था आशय। हाँ। मैं बोल रहा था कि जो बोट कन्फॉर्मेशन है, ये वाली बोट कन्फॉर्मेशन, इसमें Yes, sir. फ्लैग पोल रिपल्शन लगता है। फ्लैग पोल मतलब फ्लैग पोल का ही दूसरा नाम है 1,4 डाई एक्सियल रिपल्शन। फर्स्ट Yes, एंड फोर्थ पोजीशन पर, अगर इसको कार्बन नंबर 1 माना जाए तो इसे फर्स्ट पोजीशन बोलेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर आपका क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। yes. ये तो both इस वजह flag से pole. इसका नाम क्या पड़ जाता है, 1,4 डाई एक्सियल रिपल्शन। ठीक है आशय? ओके सर। जो चेयर कन्फॉर्मेशन होती है उसमें एक स्पेसिफिक केस में रिपल्शन लगता है। किस केस में, मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट देना। अगर यहां पर कोई बल्की ग्रुप लगा दिया जाए जैसे CH3, तो ये कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां पर कोई हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन लगने लगेगा। मतलब 1 और 3 पोजीशन पर, 1 2 3, 1 3 के बीच में डाई एक्सियल रिपल्शन चेयर फॉर्म में लगता है क्योंकि ये दोनों बॉन्ड बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। ठीक है, इसका नाम होगा 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। ये डायग्राम बना लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट या थर्ड पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप होना चाहिए। अगर एक्सियल बॉन्ड पर कोई बल्की ग्रुप होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिपल्शन लग जाएगा। 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। इसमें बल्की ग्रुप होना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन से रिपल्शन नहीं लगता है। ये हुआ। यस सर। जब एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यहां पर देखिए, जब ये चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो जो जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स है सारे इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जितने भी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो सारे एक्सियल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
So when one chair conformer, लिख लो एक लाइन, when one chair conformer interconverts into another chair conformer, when one chair conformer interconverts into another chair conformer, all axial bond will convert into equatorial bond. All axial bonds will interconvert into equatorial bonds. All axial bonds will interconvert into equatorial bonds, while all equatorial bonds will interconvert into axial bonds. While all equatorial bonds will interconvert into axial bonds. All axial bond will interconvert into equatorial, while all equatorial will convert into axial bonds. Perfect? सर एक बार रिपीट करेंगे? When one chair conformer interconverts into another chair conformer, all axial bonds will convert into equatorial bond, while all equatorial bonds will convert into axial bonds. समझ में आया? So starting का एक और बार, when one chair conformer interconverts into another chair conformer, all axial bond will convert into equatorial bonds, while all equatorial bonds will convert into axial bonds. yes sir हो गया. हो गया? चलिए बाकी लोगों का हुआ? हाँ बताइए, बताइए. सर इसमें ट्विस्ट बोर्ड से डायरेक्टली हाफ चेयर में बन रहे हैं, ट्विस्ट बोर्ड से. ट्विस्ट बोर्ड से हाफ चेयर में बना सकते हो. एक्चुअली ट्विस्ट बोर्ड से हाफ चेयर में हाँ बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बना सकते हो. सर रिंग फ्लिपिंग में हाफ चेयर वाली बनती है, रिंग फ्लिपिंग में हाफ चेयर बनता है. और सर बोट बोट देखो दिक्कत क्या है ना, ये जब कन्वर्ट होते हैं तो एक बार बीच में मैं दिखा देता हूँ पूरा ढंग से, मेरे पास पड़ा हुआ है सारा, मैं दिखा देता हूँ कैसे कन्वर्ट होती है. देखो पूरी प्रोसेस दिखा दूं. यस. देखो एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा बीच का एक स्टेप आपको गायब करके दिया था. लो जब बात आई गई तो देखो कहाँ गया. विंडोज देखो ये सारे स्टेप्स दे रखे हैं, कौन सा बॉन्ड ऊपर जाता है, कौन सा बॉन्ड नीचे जाता है, कैसे होता है, हर एक स्टेप दे रखा है. मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कम करना चाह रहा था, अभी आप देख लो फिर. ये देखो ये दोनों चेयर कन्फॉर्मर बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने उनको मर्ज कर दिया था. सॉरी, ये दोनों ट्विस्ट बोर्ड कन्फॉर्मर एक जैसे दिख रहे हैं. हुआ भाई? नोट डाउन करना चाहते हो कर लो. अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं जल्दी से इसे कर लीजिए.
हुआ? अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। हो गया? हेलो? ठीक है। देखिए, इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। इन साइक्लोहेक्सेन a ring will be more stable if bulky group is present on equatorial position. In cyclohexane, ring will be more stable if bulky group is present on equatorial position. ये एक चेयर दूसरी चेयर में इंटर कन्वर्ट की है, ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी। ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसमें CH3 इक्विटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है और ये ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्जन होता रहता है, तो ये ज्यादा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। जो सेकंड वाली फॉर्म है इसमें ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, फर्स्ट वाली फॉर्म में कम एग्जिस्ट करेगी। ये लिख लिया? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए, सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेकंड वाली फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगी क्योंकि सेकंड वाली ज्यादा स्टेबल है। ओके। ठीक है। अब एक बात बताइए, इसका कौन सा कन्फॉर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल है? आपको चेयर में ड्रॉ करना है और इसका सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर ट्राई करना है, कौन सा होगा? कीजिए ट्राई।
ट्राई कीजिए, अगर आपका निकल जाए तो बता दीजिएगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट बाद एग्जैक्टली मैं सोल्व करना शुरू कर दूंगा। हुआ, श्रेया को हो गया शायद। किसका है मैसेज? विकास ट्विस्ट बोट। अरे विकास पागल हो क्या? बनेगा तो चेयर ही, चेयर में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ये बताना है। देखिए, इसमें दोनों ग्रुप ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मैं पहले चेयर कन्फॉर्मर बनाता हूं। ये मेरा चेयर कन्फॉर्मर। अब दोनों ग्रुप 1 और 3 पोजीशन पे, 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे लगाने हैं। तो या तो ऐसे हो सकते थे CH3 CH3, या इसको इंटर कन्वर्ट कर देता हूं। देखिए इंटर कन्वर्ट करने से क्या होगा। या ऐसे हो सकते थे। अब बताइए कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाली। सेकंड वाली। सेकंड वाली में भी दोनों ऊपर हैं, फर्स्ट वाली में भी दोनों ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल सेकंड वाली है। रीजन ये है कि सेकंड वाली में दोनों मिथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे आए हैं। श्रेया ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं, देखो 1 और 3 पोजीशन पे, देखो कभी कोई भी कंपाउंड काउंटिंग शुरू करोगे तो फर्स्ट पोजीशन वही बन जाएगी जहां पर ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 और 3 पोजीशन पे रिपल्शन होगा अगर 1 और 3 में एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड आएंगे तो यहां पे 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इन बॉन्ड्स को अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दिया जाए और हाइड्रोजन को एक्सियल पोजीशन पे भेज दिया जाए तो रिपल्शन खत्म हो जाएगा ये वाला। और अगर रिपल्शन खत्म हो जाएगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। समझा। 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शन आपका खत्म हो जाता है। रिपल्शन की वजह से हमने इक्विटोरियल पोजीशन ली। हाँ, बाकी लोगों को समझ में आया? यस यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ट्राई कीजिए ज्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर चेयर कन्फॉर्मर में कौन सा बने, या ज्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर कौन सा बनेगा।
किया भाई? करो, ट्राई करो, फिर बताना। हुआ? चलिए, किसी ने भेजा है, पार्थ सर व्हाट्सएप पे भेजा। पार्थ का सही है, पार्थ बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं आपको। पहले मैं बनाता हूं ये वाला कन्फॉर्मर, देखिए। फर्स्ट पोजीशन पे CH3 ऊपर की तरफ, फिर थर्ड पोजीशन पे CH3 ऊपर की तरफ, और तीसरी बार CH3 क्या है, नीचे की तरफ है। ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। 135 पोजीशन है। इंटर कन्वर्ट होगा तो कैसे? इस बार जो ये वाला तो एज इट इज रहेगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब ये ऐसे पॉइंट आउट करेगा CH3, ये इस तरफ रहेगा तो ऊपर तरफ ही, लेकिन ऐसे CH3, और ये वाला जो टॉप पे था, सॉरी ये गलत बना दिया, सेकंड वाला यहाँ पर CH3, और थर्ड वाला यहाँ पर CH3। अब कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है वो तुम बताओ, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? So second form. सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। चलिए लास्ट आपसे पूछता हूं, या इसको ऐसे कर दिया जाए, TBU लिखने की बजाय ऐसे समझो। इसमें क्या बनेगा, कौन सा कन्फॉर्मर ज्यादा स्टेबल बनेगा? क्या मिथाइल लगा रखा? ये ऐसे है, ये CH3 CH3 CH3, तो 5 हो गई वैलेंसी। नहीं 5 नहीं हुई, 4 ही है। कार्बन ने 4 ईट बॉन्ड बनाए, 5 कहां से बना दिए? ये ऊपर की तरफ का साइन है। हाँ, रिंग के 2 भी तो हैं। कहां पर
रिंग के 2 आ गए। यहां से ऊपर तरफ ये कार्बन है, ये ऐसे समझ, समझे? रिंग के कहां से 2 आ गए? अरे रुक जा यार, कैसे बन रहा है? वैसे कुछ विकास ने एक क्वेश्चन रट रखा है, बस वही बताता रहता है, हैं? बताइए भाई, कुछ तो आंसर आना चाहिए। कुछ मेरे पास आंसर आया है किसी का? अभिषेक ने मैसेज डिलीट किया है, भेज के डिलीट कर दिया अभिषेक, वाह भाई वाह। अरे भाई सर कोई तो मैसेज कर दीजिए। गलत बन गया था सर, क्या बन गया था? गलत बन गया। गलत बन गया था? तो बाकी लोग भी ट्राई करो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ मुझे। सर इसमें सर ये ट्विस्ट बोट हो जाए, क्योंकि सर ये बल्क के ग्रुप्स हैं और इन दोनों बीच में सर ट्विस्ट बोट वाली फॉर्म में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मोर स्टेबल होगा। अच्छा देखते हैं, बताइए भाई बाकी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मुझे और ज्यादा एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, बताओ। इक्वली स्टेबल, वाह भाई पार्थ, इक्वली स्टेबल है तो कौन कौन से हैं वो बना के दिखा दे। अरे नहीं पार्थ, समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया। कुछ नहीं समझा, सॉरी। अभी और कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? बनेगा कौन सा, स्टेबल कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं, देखते जाओ। देखो श्रेया, सबसे पहले बनेगा कौन सा, कैसे बनेगा वो देखो। भाई अपने पास रिंग तो दिखाई दे रही है, साइक्लोहेक्सेन है, तो चेयर का फॉर्म तो बना लेते हैं सबसे पहले, हम्म, है ना श्रेया? अब एक ग्रुप ऊपर लगाना है, ऊपर कैसा ग्रुप लगाना है? यहां पर कार्बन और उससे 3 CH3 कनेक्ट करने हैं। ठीक है श्रेया? ठीक है क्या श्रेया? पहला ग्रुप लगा दिया। हेलो श्रेया,
Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट ग्रुप हमने कनेक्ट कर दिया। ये कौन सी पोजीशन पर? 1 पोजीशन इसे बोल देते हैं दोनों जगह। 2 3 को वैकेंट छोड़ देना है। यहाँ पे 2 और 3 को मैंने वैकेंट छोड़ दिया। अब फोर्थ पोजीशन पर वापस से ग्रुप लगाना है। तो फोर्थ पोजीशन वाला नीचे की तरफ जाना चाहिए श्रेया। देखो साइक्लोहेक्सेन जब भी ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो एक रूल होता है श्रेया, पहला एक्सियल ऊपर की तरफ, दूसरा एक्सियल नीचे की तरफ, तीसरा एक्सियल ऊपर की तरफ, चौथा एक्सियल नीचे की तरफ, पांचवा एक्सियल ऊपर की तरफ, छठा एक्सियल नीचे की तरफ। Yes, ऐसे होता sir. है। हाँ, हाँ. तो आपको नीचे ग्रुप लगाना था, मतलब नीचे की तरफ पॉइंट आउट होना चाहिए फोर्थ पोजीशन पर। तो फोर्थ Yes. पोजीशन पर जो नीचे की तरफ पॉइंट आउट करता है वो एक्सियल है, इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करता है Yes, sir. ना? हाँ. तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्सियल पोजीशन पर वापस से क्या कर दूंगा, C और CH3 CH3 CH3, है ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया, समझ में आया ये बात कैसे बनाया? हाँ, sir. अब क्या करो, एक चेयर फॉर्म को दूसरी चेयर फॉर्म में इंटर कन्वर्ट कर दो। कर सकते हैं हम लोग? हाँ. कैसे करते हैं? Axial को equatorial, equatorial को axial में पोजीशंस चेंज कर करके लगा के। देखो सॉरी, ऐसे कुछ। अब अपन ने क्या करना था, एक्सियल को इक्वेटोरियल में कन्वर्ट करना था। तो ऐसे कुछ हो जाएगा, C CH3 CH3 CH3, और ये वाला ऐसे कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए। तो ये ऐसे C CH3 CH3 CH3। श्रेया, दोनों एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गए? बताओ। Yes, sir. तो ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा श्रेया। हाँ. बस यही आंसर करना था। आया समझ में? समझा. कोई कुछ भी बोल दे, कंफ्यूज नहीं होना है। लोग तो ऐਵੇਂ ही ट्विस्ट बोर्ड करने लग रहे थे, बताओ, है ना? ट्विस्ट बोर्ड का क्या चांस है इसमें? कोई रिपल्शन लग ही नहीं रहा है इस फॉर्म में। नहीं विकास? विकास यस बिना ड्रॉ किए बोला ना? सर, ड्रॉ तो किया था। अरे झूठ बोलता है। देख ले, अभी समझ में आया? यस ठीक है, अगर अभी समझ में आ गया तो मुझे लास्ट बताओ। ये सिर्फ जेई एडवांस में पूछा जा सकता है, मेंस का क्वेश्चन नहीं है, पहले बता रहा हूं। यहां तक जो चल रहा था वो मेंस में पूछा जा सकता था, एडवांस में पूछा जा सकता था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एडवांस में पूछा जा सकता है। सर जो आप बना रहे हैं या फिर जो हम कर रहे हैं वो? अभी जो करने जा रहे हैं। Okay. इसका सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर भूपेंद्र, क्या इशू हुआ? क्या इशू आ रहा है भूपेंद्र? हेलो, तुम्हारी साउंड भी नहीं आ रही है, कुछ न कुछ तो इशू है। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर वो हो गया, वो पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था अभी आ गया?
हाँ सर अभी आ गई। तो इसके कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करने हैं, कौन सा सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर होगा वो बताना है। करो ट्राई इस क्वेश्चन को। डेली का मेरा कोशिश है कि आपकी 3 क्विजेस हों। जैसे आज मैंने 10 बजे के राउंड क्विज रन कराई है, फिर शाम को 5 बजे आपको इस टाइप से क्वेश्चंस दिए कि आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखे होंगे? यस सर। तो उन क्वेश्चंस को आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और शाम को 10 बजे या 9:30 एक और क्विज रन होगी, ठीक है? जो भी टाइमिंग आपको प्रिफर्ड हो, तो एक क्विज 9:30 या 10 बजे आप जैसे भी कहोगे रन करा देंगे। और जो भी डाउट आए आप उस ग्रुप पर भेज सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कहीं से कुछ भी डाउट हो आप भेज दिया करें। इसका कोई आंसर आया किसी का? विज और डैश से क्या फर्क पड़ता है? विज और डैश से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर होगा या नीचे होगा। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल आप डिसाइड करेंगे कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन से। ऊपर या पिछले नीचे में विज एंड डैश से डिसाइड करेंगे। ऊपर नीचे या फिर एक्सियल और इक्वेटोरियल? नहीं, ऊपर नीचे। एक्सियल और इक्वेटोरियल आप डिसाइड नहीं करेंगे। एक्सियल और इक्वेटोरियल आप कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन से डिसाइड करेंगे। पिछले में डैश था तो आपने वो नीचे क्यों बताया डैश? डैश नीचे की तरफ ही होता है। डैश का मतलब ये होता है कि नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो फिर आप ठीक है। इस वाले में अगर आप पहला बनाएंगे चेयर कन्फॉर्मर, वो कुछ ऐसे बनेगा। एडवांस में क्यों आ सकता है ये भी देखिए। ये पहला चेयर कन्फॉर्मर है, और दूसरा चेयर कन्फॉर्मर ऐसा। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों कन्फॉर्मर्स में क्या फर्क है? बताइए भाई, कुछ तो फर्क बताइए। कोई फर्क नहीं है, दोनों हाईली अनस्टेबल है। दोनों के दोनों हाईली अनस्टेबल हैं, क्योंकि एक्सियल लिंक पोजीशन पर आपका बहुत बल्की ग्रुप आ रहा है।
तो ये किस कन्फॉर्मर में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ये ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मर में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, देखिए ये भी मैं आपको समझाता हूं। सर आपको पता कैसे चला कि वो हाईली अनस्टेबल है? क्योंकि एक्सियल लिंकेज पे क्या आ रहा है श्रेया? बहुत बल्कि ग्रुप नहीं दिख रहा तुमको? हाँ तो एक्सियल पोजीशन पर मैंने क्या कहा? हाईली बल्कि ग्रुप को नहीं रखना है। और ये तो इतना बल्कि है कि बहुत काफी बड़ा साइज है, और दोनों में ही एक्सियल पोजीशन पर आ जा रहा है। इक्विटोरियल में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है बेसिकली। दोनों बॉन्ड आपके इक्विटोरियल में एक साथ कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। कम से कम एक बॉन्ड एक्सियल पे रह ही रहा है, तो इस वजह से अनस्टेबल हो जाएगा श्रेया। 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन लगेगा। यस सर। ये यहां पर ये वाला रिपल्शन, ओके, इसमें यहां पर हाइड्रोजन के साथ, समझा। समझे? तो दोनों साइड रिपल्शन लग रहा है, तो किस फॉर्म में चला जाएगा? ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मर में। अब ट्विस्ट बोट में क्या फर्क होगा श्रेया? यहां पर रिपल्शन नहीं लगेगा। दो रिंग स्ट्रेन तो होगा, लेकिन रिपल्शन नहीं है श्रेया। तो रिपल्शन की वजह से ये चेयर कन्फॉर्मर अनस्टेबल हो जाता है, और जो ट्विस्ट बोट जो कम स्टेबल होना चाहिए था, वो चेयर फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सिर्फ ये एक केस है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ध्यान रखना है। ये अकेला केस है जो दिक्कत करेगा। कभी सर, पूछेगा तो यही पूछेगा। ट्विस्ट बोट का रीजन? क्या? ट्विस्ट बोट वाले ट्विस्ट का बोट में श्रेया रिंग स्ट्रेन तो होता है, लेकिन आपका बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन नहीं लगता है। और अपन यहां पर बॉन्ड के बीच में रिपल्शन अवॉइड करना चाह रहे थे, क्योंकि ये ग्रुप बहुत बल्कि था। हाँ हाँ तो वो जो रिंग स्ट्रेन का वैल्यू है वो कम होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड स्ट्रेन। जो बॉन्ड्स के बीच में स्ट्रेन लगा है उसकी वजह से ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही है कंपेयर टू रिंग स्ट्रेन। तो ट्विस्ट बोट रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है सर। आया? ये एक ही केस है, पूछेगा तो यही पूछेगा, कुछ और नहीं पूछेगा। तो ध्यान रखना है। सबको समझ आया? यस सर। यस सर। यहां पर हम लोग कन्फॉर्मर्स को एंड कर रहे हैं। कन्फॉर्मर्स हम यहां पर खत्म कर रहे हैं। अगला चैप्टर होगा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगला चैप्टर है, जो कि मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। ये आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। सर हमारा पूरा हाइड्रोकार्बन्स का कब तक खत्म हो जाएगा? श्रेया, आइडिया तो यही है कि इसी मंथ में हर हाल में फिनिश कर दिया जाए। ओके सर। ठीक है, प्लान तो यही था 15 तक कर दूं, पर बीच में मैंने 2 एब्सेंट ले ली। तो जीओसी को मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी फिनिश करूं। हाइड्रोकार्बन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा श्रेया, बेसिकली जीओसी ज्यादा टाइम टेकिंग है। ओके, हाइड्रोकार्बन इजी चैप्टर है। जीओसी में क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोशिश करूंगा कवर करूं एक बार। काफी कुछ कवर करना है जीओसी में, जितना आपके सिलेबस से बाहर की चीजें ज्यादा कवर करनी है, ताकि बाद के चैप्टर्स में आपको कोई इशू ना आए, टाइम कम से कम लगे। जैसे ये कॉपी हो जाता है बता दीजिए। आयुष, हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए एक नया चैप्टर शुरू कर दें आयुष। यस सर। आयुष तो चाह ही रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अब तक, है ना? नहीं सर, आ रहा था। आ रहा था? यस सर। चलो, किसको बिल्कुल समझ नहीं आया अब तक?
क्या चल रहा था भगवान जाने। कौन लीव कर गया? 2-3 लोग लीव किए हैं। 2 लोग, भूपेंद्र, भावेश, आर्यन, अर्णव, आयुष, पास, प्रणव, श्रेया। ठीक है, एक तो विकास लीव किया है और आई थिंक एक अभिषेक लीव किया है। ठीक है, तो हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, 1 मिनट। जी, अरे ये क्या इशू आ रहा है? मेरे पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। खैर, मैं तब तक एनुलेट का चूज कर लेता हूँ। हाँ, GOC, इसमें पहली चीज है होमोलाइटिक फिजन। ये क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक करते वक्त, कोई भी आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं, 2 एटम्स के बीच में, X और X 2 एटम हैं, या X और Y 2 एटम हैं, इनके बीच में आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इसको 2 वे में ब्रेक किया जा सकता है, एक होमोलाइटिक, एक हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, X और Y में Y अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और X अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो क्या बन जाएगा? X डॉट एंड Y डॉट। इसको क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है? X और Y में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों को अपने साइड लेके चला जाए, तो क्या जनरेट हो जाएगा? चार्ज जनरेट हो जाएगा, X पे पॉजिटिव और Y पे माइनस। इस टाइप के फ्यूजन को बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। 2 टाइप का फ्यूजन होता है। बॉन्ड फ्यूजन मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप की होती है, एक होमोलाइटिक, एक हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं, हेट्रोलाइटिक में दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ चले जाते हैं, जबकि दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इतना लिखिए। सर बेसिकली बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात हो रही है ना? हाँ, ओके सर। सर हाँ जी आयुष। सर जो मुझे इसमें बात समझ में नहीं आई वो ये है कि जो अगर सिंगल बॉन्ड है, हाँ हाँ, ये टूटेगा क्यों? यस सर, उसमें तो 2 एटम्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो ही नहीं पाएंगे। नहीं आयुष, बॉन्ड बना भी होगा, बॉन्ड बनता भी, बनता कैसे है? सर जब 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स कॉमन आ जाता है। नहीं, बॉन्ड बनता क्यों है? 2 एटम पास पास आ जाते हैं, अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं तो बॉन्ड बन जाता है आपस में, यस सर। है ना? यस सर। यहां पर हो क्या रहा है, आप दोनों एटम्स को जबरदस्ती अलग कर सकते हैं। भाई यस खुद सर। से तो नहीं होना चाहते, जबरदस्ती तो किया जा सकता है, यस सर। और जबरदस्ती अलग करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। यस सर। अब जबरदस्ती अलग 2 वे में किया जा सकता है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने लेके चले जाएं, या जो ज्यादा पावरफुल है वो अपने पास दोनों इलेक्ट्रॉन रख ले। अच्छा, समझा सर। समझे? यस सर। ठीक है।
ये जैसे ही कॉपी हो जाए आयुष बता देना। हो गया सर कॉपी। हो गया। तो होमोलाइटिक फिजन किसकी वजह से होता है? पहली चीज जो प्रमोट करती है होमोलाइटिक फिजन को वो होती है हीट एंड लाइट। अगर रिएक्शन में हीट एंड लाइट गिवन है तो रिएक्शन प्रीफर करेगी हीट और लाइट, एंड नहीं लिखना और लिखना है, हीट और लाइट। तो हीट और लाइट अगर रिएक्शन प्रेजेंट है तो होमोलाइटिक फिजन को प्रमोट करेगी, क्योंकि हीट और लाइट जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोनों एटम्स को बराबर मिलेगी, तो दोनों इक्वल वे में बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हीट और लाइट गिवन होगा तो वो होमोलाइटिक फिजन की तरफ रिएक्शन को लेके जाएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा होमोलाइटिक हो, लेकिन कोशिश ये होगी रिएक्शन की कि मोस्टली होमोलाइटिक की तरफ जाए। सो हीट और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होमोलाइटिक फिजन की तरफ जाता है। एक और चीज होती है, अगर गैसियस फेज में रिएक्शन हो रही है, गैसियस फेज में अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? होमोलाइटिक फिजन की तरफ। सर एक बार रिपीट करेंगे, आपने उसके बाद क्या बोला? गैसियस फेज में अगर रिएक्शन हो रही है, सोलवेंट नहीं गिवन है आयुष, तो उस केस में रिएक्शन होमोलाइटिक फिजन को प्रीफर करेगी। या नॉन पोलार सोलवेंट हो, इस केस में भी आपका होमोलाइटिक नॉन पोलार सोलवेंट, गैसियस फेज या नॉन पोलार सोलवेंट। नॉन पोलार सोलवेंट कौन सा होता है? CCl4, CS2, ये दोनों नॉन पोलार सोलवेंट हैं आयुष। इन दोनों के स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, CCl4 एंड CS2। सर फोटो भेज दो। हाँ भेज दो। सर कैसा स्ट्रक्चर भेजना है? कैसा भी भेज दो आयुष। अच्छा एक सेकंड। सर ये आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या लिखा था? नॉन पोलार सोलवेंट के केस में होमोलाइटिक फ्यूजन प्रीफर्ड होगा। नॉन पोलार सोलवेंट्स ऐसे सोलवेंट जिनमें पोलैरिटी 0 हो, नॉन पोलार। होमो में? होमोलाइटिक फ्यूजन इन केसेस में प्रीफर्ड होता है। ओके। अगर रिएक्शन में नॉन पोलार सोलवेंट दे रखा हो तो होमोलाइटिक फ्यूजन प्रीफर्ड होगा। और ये आपने सर CCl4 CS2 क्या ये लिखा? नॉन पोलार सोलवेंट के एग्जांपल है। ओके सर। सर आपने कुछ भेजने को बोला है क्या? मैंने कहा था आयुष को कि CCl4 और CS2 के स्ट्रक्चर बनाओ, तो आयुष Okay. तुमने सही भेजा है। CCl4 और CS2 दोनों नॉन पोलार होंगे। यस सर। तो ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सर। इलेक्ट्रोलाइटिक होगा पोलार सोलवेंट्स में, जैसे वाटर, NH3, ETOH, C2H5OH। इन सब सोलवेंट्स में आपका हिट्रोलाइटिक फ्यूजन प्रीफर्ड होगा। सर आपने ऊपर हीट और लाइट क्या लिखा है?
हीट और लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक फ्यूजन प्रीफर्ड होगा। अगर रिएक्शन में आप हीट कर रहे हो डायरेक्टली वेसल को ही, तो क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन तरफ चली जाएगी। या आप रिएक्शन में लाइट डाल रहे हो, एच म्यू लिख रखा है रिएक्शन के ऊपर, तो भी होमोलाइटिक फ्यूजन प्रीफर्ड होगा। ओके सर। सर तो इसमें ये नहीं है ना कि गैसियस स्टेट में है या नहीं है? नहीं, हीट और लाइट अगर दे रखी है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके सर। देखो आयुष, हमेशा कुछ नहीं है इसमें, प्रीफरेंस कहाँ होगी वो बता रहा हूं जस्ट। ओके सर। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे। 10 बजे से आपकी क्विज है, आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। टॉपिक शायद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आज, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पे, आई थिंक ज्योमेट्रिकल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे ही है। ओके, आइसोमेरिज्म पर ही है आज वाला क्विज भी। सर वो ओपन क्विज है क्या, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी लाइव चलेगा वो तो। ओके श्रेया, सर। ओपन वाले यूजुअली दिन के 20 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, और बाकी लाइव क्विजेज 10 पे चला रहा हूँ, 10 AM पे चलेगा, और रात को मतलब मॉर्निंग में 10 पे और रात को 10 पे ऐसे चलेगा। ओके 2 बार सर। दिन में चल रहा है। ठीक है, ठीक है श्रेया। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू सर, बाय सर। Good night, sir. Thank you so much.